तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पिछले कुछ दिनों का हम डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि जितने ज़्यादा दिन हो सके उतने आपको एक्सप्लेन करूँ, उतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, बजाज फाइनेंस। अच्छा, पहले बता दो, ऊपर यहाँ पे है वन डे चार्ट। इस चार्ट में वन डे चार्ट है, इसमें नीचे है वीकली चार्ट लेफ्ट साइड। ठीक है जी, इसमें वीकली चार्ट है और इधर हमारे पास 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम तीनों को ऐसे देखकर चलते हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखकर समझने पड़ते हैं, इनको हिसाब से ही ट्रेड होता है। ठीक है, ओके। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हुआ ना कि यहाँ पर जब इतने टाइम से ये होल्ड कर रहा था, ठीक है, इतने टाइम से ये होल्ड कर रहा था यहाँ कहीं इस जोन में, है ना, डेली चार्ट में। और इसने इस बड़ी रेड कैंडल के साथ ये ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ तक चलो हो गया खत्म, हमें पता चल गया कि ठीक है ब्रेकडाउन हो चुका है। अब मान लो हम इस बड़ी कैंडल से स्टार्ट करेंगे, इस बड़ी कैंडल से। ठीक है, तो अच्छा, वीकली चार्ट में भी देखते हैं। यहाँ पे 3-4 हफ्तों से नीचे आ रहा था रेड कैंडल में। ठीक है, हमें पता है ऐसे तो ये नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वो स्ट्रेच है। इसको बीच में एक ग्रीन कैंडल तो बनानी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है कि फिर आगे कंटिन्यू करे। इसने ग्रीन बनाया तो सही, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड तो करवाया। बाहर आए थे पिछले दिन के सेलर को, पिछले हफ्ते के सेलर को निकाला था, बट फिर भी सेलर ज्यादा एग्रेसिव होकर उसको और नीचे लेकर क्लोज कर दिया। बट थोड़ा सा कहने को कह लो कि मतलब नाम कर दिया उन्होंने कि हम आए थे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में इनसाइड बनाकर। उसके बाद ये फिर से जैसे इसने इस लो को ब्रेक किया वीकली चार्ट में, तो वैसे ही ये नीचे बड़ा फॉल इसने यहाँ तक का किया। ठीक है, ये हमें एक फॉल देखने को मिला। अब हम इसी को, ये जो फॉल है, ठीक है, वीकली चार्ट में, इसमें देखा जाए तो इस वीक में ये हुआ था। और इस हफ्ते में क्या हुआ कि ये वीकली कैंडल में 50% रिवर्स हो गया। ठीक है, 50% रिवर्स हो गया। आप एक चीज समझो, अब अगर मान लो कैंडल कोई बनती है, चाहे वो डेली की हो जाए, 5 मिनट की हो जाए, कितने भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, अगर वो 50% रिवर्स कर जाती है, 40%, 50%, 60% रिवर्स कर, इट मीन उसकी उतनी पावर नहीं रही। ठीक है ना, जैसे ये इतनी बढ़िया, अगर पूरी रेड कैंडल क्लोज होती नीचे तक वीकली कैंडल, तो बहुत अग्रेसिव कैंडल दिखती। ठीक है, बट ये 50% रिकवर हो गई और अब ये ना तो ये सेलर के हाथ में रही, ना ये बायर के हाथ में रही। अब ये करेगी कंफ्यूज। ठीक है, तो अभी जब ऐसा होता है तो हमें 3 लेवल मिल जाते हैं। पहला लेवल, ये जो कैंडल का हाई था, मतलब ओपनिंग या हाई कह लो, ये दोनों, ये वो एक हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा लेवल जो इसने लो लगाया था, यहाँ से बाइंग आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, एक बीच में होता है ये डिसाइडिंग लेवल। ठीक है, जो बीच में होता है जहाँ पे वो क्लोज करती है कैंडल। ठीक है, वो होता है इंपॉर्टेंट लेवल, जो डिसाइड करेगा कि उसके अगर ऊपर रहेगी मार्केट तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, नीचे रहेगी तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया। अब हमें जब पता चला कि ये यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, ये इसमें सी लिख देता हूँ, क्लोजिंग, तो ये क्लोज हो गई इसमें। अब उसके बाद ओपन कहाँ हुआ, नेक्स्ट हफ्ता जो था वो ओपन हुआ यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं ओपन हुआ। इसका मतलब कि अब ये नीचे वाले एरिया में ओपन हुआ है, तो अब ये नीचे की तरफ रहेगा कुछ टाइम। और जब तक ये ब्रेक नहीं करता इस क्लोजिंग को, सी लेवल को, है ना, ये जो हमने सी लिखा, जब तक क्लोजिंग करके इसे ऊपर नहीं आता, तब तक ये ऊपर की टेरिटरी में नहीं आएगा, ऊपर के जोन में नहीं आएगा। अब आप देखो, जब इसने ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग करी ना ऊपर, ये इसके सी लेवल के ऊपर पे, मतलब इस बड़ी कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करा, तब ये ऊपर के जोन में आया, फिर ऊपर के जोन में ट्रेड होने लगा। तो ऐसे जब जोनों में फंसता है तो हमारे पास छोटे छोटे प्लान होते हैं, यहाँ से नीचे से बाय करो, ऊपर टारगेट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर अगर ऊपर ब्रेक कर रहा तो ऊपर का टारगेट, वहां से नीचे का टारगेट, वहां से ऊपर, ऐसे करके हमारे पास प्लान होने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट वगैरह होने चाहिए। ठीक है, अभी तो वीकली चार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब डेली चार्ट पे तो काफी अच्छे भी टारगेट मिलते होंगे, है ना। तो अभी जैसे ये लेवल आए, अब वीकली चार्ट में हमने लेवल निकाल ली, हमें समझ आ गया कि ठीक है इसमें अब हलचल होगी। मान लो हम इसी बड़े रेड कैंडल के बीच में हैं अभी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, मान लो आगे के ये 3 हफ्ते अभी आए नहीं, तो मेरे पास 3 लेवल आ गए थे। ठीक है, उस टाइम तो मुझे अब इन तीनों लेवल के अकॉर्डिंग मुझे काम करना था आने वाले कुछ टाइम तक, जब तक ये इस बड़ी कैंडल का यहाँ से सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर देता, जहां ऊपर रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर देता, मुझे इसके बीच में ही ट्रेड करने हैं, उस हिसाब से प्लान करने हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम यही लेवल अब थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे हम अपने डेली चार्ट में।
ठीक है, ये लो, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये मेरा आ गया रेजिस्टेंस नियर अराउंड 7,500, ठीक है, 7,500 राउंड नंबर है, और भी अच्छी बात है, राउंड नंबर के पास है हम, ठीक है। नीचे का जो इसका लो था वो है ये कौन सा लेवल आ रहा है, देखा जाए तो मोटा मोटा ये 7,000 का लेवल आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट राउंड नंबर को लेकर चलते हैं, चलो ठीक है, 7,000 के करीब है। तो ये अब लेवल हो गया हमारे पास। अब मुझे पता चल गया कि इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा, तो ये भी जो सी का लेवल आया था हमारा वीकली चार्ट में, उसको हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है वो, उसके हिसाब से हम उसको लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कहीं आ रहा होगा ये, ठीक है, ये सी का लेवल है, 7,200 के करीब है ना, 200, हाँ 220, 200 रख लो, चलो ठीक है, मानकर चलते हैं ये लो, ठीक है। अब मेरे पास ये सभी लेवल आ गए सेम, ठीक है, अब मैं इनमें ही काम करूंगा जब तक ये इसमें निकलता नहीं, सिंपल। अब और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं सीधा 5 मिनट चार्ट में। अब पूरा डिस्कशन हम 5 मिनट चार्ट में ज्यादातर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी हमारे पास लेवल आ गए, अब हमें इन बड़े टाइम फ्रेमों का और हलचल छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब पूरा गेम हमारा छोटे टाइम फ्रेम में चलेगा। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को समझते चलो, ठीक है। जब ये बड़ी कैंडल बनी थी, मतलब ये जो रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, डेली चार्ट में यहाँ पर ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये यहाँ पर बनी है ना, इतना बड़ा फॉल केस ने यहाँ से यहाँ पर आई, और ये फिर बाद में 50% अपना 40% रिकवर करके और पूरा टाइम होल्ड करके बीच में क्लोज कर दिया इसने। हमारे पास लेवल आ गए ये उस टाइम, और ये यहाँ से बड़ा फॉल हुआ है कि ये रख लो, ठीक है, जहाँ कोई भी ऊपर का रेजिस्टेंस रख लो, और ये बीच का ये जो क्लोजिंग है ये, ठीक है, मेरे पास ये कुछ ऐसे लेवल आ जाएंगे, है ना, कहीं मैं पूरा डिलीट ना कर दूं बस इधर से बटन दबाकर, ठीक है, मेरे पास ये लेवल आ गए, या फिर मैं बीच में रखूंगा कि चलो ये साइडवेज सा है, बीच में ये एक जोन है, इसमें देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होती है, ठीक है। जब भी ऐसा कभी शार्प रिकवरी होती है ना, जैसे ये रिकवर हुआ यहाँ से ऊपर को गया था, ये मार्केट ज्यादातर मार्केट यही कोशिश करती है, इसको दोबारा रीटेस्ट करने का कोशिश करती ही करती है, ठीक है। चलो खैर उसको छोड़ो, अब हम देखते हैं कि मुझे पता चला है कि इतना बड़ा फॉल हो गया। अब मैं देखूंगा कि कल मार्केट कहाँ ओपन होती है। हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं जब बड़ी रेड कैंडल बन जाती है डेली चार्ट में। ये जो डेली चार्ट में रेड कैंडल बनी हुई है, इसमें इसके हिसाब से ये कैंडल कैसी बनी, देखो रेड कैंडल ऐसी बनी, ये बनी रेड कैंडल ऐसे करके, और इसकी 40% ऐसे वीक थी नीचे, है ना, ऐसे करके रेड कैंडल बनी। अब ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है, क्योंकि नीचे से वीक है, नीचे से मतलब कि बायर आए थे, ठीक है, ऊपर से सेलर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जब कंफ्यूजन होता तो हमें देखकर करना है। अब आप देखो जब इतना फॉल हुआ, ठीक है, और बाद में ऊपर चला गया, रिवर्स हुआ थोड़ा सा और यहाँ पे होल्ड किया, तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा ना मैं सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से साइडवेज खुलेगा, मान लो यहाँ से नीचे भी आएगा, तो ये यहाँ से शार्प बाइंग आई है ना इसकी, ये वाला लेवल हो सकता है अगर यहाँ पे आता फिर से, तो फिर से एक बड़ी बाइंग आ जाती, ठीक है। एक तो ये प्लान हो जाता है हमारा, ठीक है, एक तो ये प्लान हो गया कि अगर ये मान लो यहाँ पर आता है, इस लो को टच करेगा दोबारा से, अगले दिन मान लो साइडवेज खुलकर यहाँ से नीचे आता, तो यहाँ से फिर से एक बाइंग आ सकती थी, ठीक है, फिर से वो ऊपर लेके जा सकता था। अगर मान लो इसके यहाँ से खुलकर ऊपर जाता है, तो भी मेरे में मन में डाउट आ गया, क्योंकि अगर इसको ऊपर भी जाना है तो नीचे से डब्ल्यू बनाकर जाना पड़ेगा, जा तो इसको कुछ ना कुछ तो करके जाना। ऐसा तो नहीं है कि ये नीचे आया, ऊपर से ऊपर गया, रिकवरी सी की और फिर भाग गया, ऐसे भी नहीं कर सकता, मुश्किल है उसके लिए ऐसा करना। तो मेरे पास अभी दो तीन चीजें हैं। जब मेरे पास रेड कैंडल थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली आ गई ना, तो मुझे पता है अगर ये इसके ऊपर खुलता है या इसके ऊपर जाएगा, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें, क्योंकि यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है। ये कंफ्यूजिंग लेवल है, इसमें समझ कम आ रहा है, ठीक है। नीचे अगर यहाँ पे आता है ना कि यहाँ पे खुला और यहाँ से बाइंग मिले तो ठीक है। रेड कैंडल के बाद हम प्लान क्या करते हैं, पहले तो ये देख लो। रेड कैंडल आप प्लान करते हैं कि अगर साइडवेज खुलता है, नीचे खुलता है, तो ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। बट ये तो रिकवर कर गया था थोड़ा सा नीचे से, तो इसमें डाउन साइड का भी इतना कुछ खास प्लान नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर ये मान लो गैप अप खुल जाता फिर तो काफी बड़ा ऊपर को मूव हो जाता ऑलरेडी, तो वहां पे भी हम बाय नहीं कर सकते थे अगर ज्यादा बड़ा ऊपर खुल जाता यहाँ पर, है ना, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें यही है कि जैसे रेड कैंडल क्लोज है, अगर ये और नीचे खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, साइडवेज खुल जाए, थोड़ा नीचे आ जाए और नीचे मिले, तो नीचे कहीं स्पोर्ट देखकर हम बाई का प्लान करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड लोगों को पैसा मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सेलर को काफी अच्छा पैसा मिला हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना
बाइंग का थोड़ा प्लान में रखूंगा माइंड में, सेलिंग का नहीं, क्योंकि इनको सेलर को इस सेलर को जितना पैसा मिला है ना, ये कभी भी बुक करेंगे। अब इनके फेवर में अगर कुछ होगा फिर तो ये एकदम से बुक करेंगे। फेवर में क्या मतलब कि सेलर को और गैप डाउन मिल गया इतना बड़ा, तो फिर तो वो कभी भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, कोई भी नहीं रुकेगा। ठीक है ना, तो वही हुआ, ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, अब इतना बड़ा फॉल हो गया, कितना बड़ा फॉल है देखो। तो ऐसे में कौन रुकेगा? आपको बस ऐसे टाइम में छोटे टाइम फ्रेम को भी देखना चाहिए। 1 मिनट को भी अगर जरूरत है तो देख सकते हो उसको भी। अगर उसमें हैमर कोई बनता दिखता है या ऐसा कोई भी कैंडल दिखता है या ग्रीन कैंडल, तो उसमें बाय करो, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो। ओपनिंग लेवल से जब ऊपर आती है कैंडल, उसका स्टॉप लॉस लगाकर उसके नीचे उसको बाय करो, क्योंकि वो एकदम से रिकवर करेगा। ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, ठीक है, लेकिन हमें पता होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रेच होने के बाद वो नीचे जाने के उसके चांसेस बहुत कम है। तो जैसे ये ओपन हुआ, इसने थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करी होगी, जैसे ही रिकवर हुआ ना, जैसे ही वो ओपनिंग के ऊपर आया, अपने इस ओपनिंग लेवल से ऊपर आया, तो वहां पे बाय करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस छोटा सा रखो। ये आपको इजीली बड़ा टारगेट देगा, या तो इस तक आएगा, इस क्लोजिंग जो लो था यहाँ तक आएगा, नहीं तो ये क्लोजिंग तक आने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, अब ऐसा ही था कि जब सेलर को इतने पॉइंट, मान लो कि 100 पॉइंट यहाँ पे मिला, 100 पॉइंट फिर मिलेगा, 200 पॉइंट मिला, वो क्यों रुकेंगे? उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और एकदम से ऊपर आ गया। ये कहां तक आया? जहां से शार्प सेलिंग शुरू हुई थी। ठीक है, यहां से शार्प सेलिंग शुरू हुई थी ना, तो वहां तक आ गया। ठीक है, खैर ये तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बस ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि सेलर को बहुत अच्छा पैसा मिला था यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट मिले थे उनको, गैप डाउन में और भी बहुत अच्छे पॉइंट मिले, तो वो प्रॉफिट बुक ही करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, आपको बस वहां पे बाइंग ट्रेड देखना है बस। ऐसे ही जगह पे आपको डब्ल्यू पैटर्न नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न नहीं बनेगा, लोग पैनिक में बुक करेंगे। पैनिक में कह लो कि मतलब एकदम से बुक करेंगे, बुक करते टाइम पैटर्न नहीं बनता। जब मॉर्निंग में सभी लोग बुक करना शुरू कर देंगे तो सीधा ऊपर आ जाएगा। पैटर्न तब बनता है जब बायर सेलर के बीच में फाइट होगी। यहाँ पे सेलर फाइट क्यों करेंगे बताओ? है ना, कोई रीजन नहीं बनता सेलर के फाइट करने का। सेलर को 200-300 पॉइंट मिला हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200-300 पॉइंट मिला है, वो क्यों फाइट करेंगे? यहाँ पे कोई फाइट नहीं होगी, वो डायरेक्ट प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बनेगा। डब्ल्यू तब बनता जब वो फाइट करते हैं दोनों आपस में। सेलर नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं, बायर फिर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर, सेलर फिर नीचे लेके आने के, बायर फिर, उसको बोलते हैं फाइट। ठीक है, तो ये फाइट करने की जब कोशिश करते हैं, ऐसा होता है। सो ओके, अब हम आपको यहां तक पता चल गया, हमें ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मिला। ठीक है, सेलर द्वारा, सेलर ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अब हमारे पास ये बड़ी ग्रीन कैंडल मिल गई हमें। ठीक है, अब हमें ग्रीन कैंडल मिली बहुत बड़ी। अब आप देखो, इतना बड़ा प्रॉफिट होगा, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और लास्ट में ये स्ट्रेच चोकर बन रही है, ऊपर जा रही है ना, ये पैटर्न सा बनाकर, असेंडिंग सा। तो हमें पता है इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये बहुत ज्यादा बड़ी, तो इससे हम और कंटिन्यूएशन में प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत मूव किया और लास्ट में ये स्ट्रेच चोकर आ रहा है ऊपर धीरे धीरे। ठीक है, तो और कंटिन्यूएशन में नहीं जाएगा। हाँ, अगर अगर और फिर गैप अप खुला, ठीक है, और गैप अप खुल जाए और वो उस लेवल को टच कर दे यहाँ से कहीं सेलर के हाथ में कुछ लगना हो, तो फिर ये बायर प्रॉफिट बुक करेंगे। ये जो बायर ऊपर को लेके आ रहे हैं, ये बायर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ऊपर का कोई राउंड नंबर जैसे 500 का लेवल मान लो, 7500 टच कर दिया, फिर बायर ये ही बायर प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये फिर पूरा ही नीचे घुस जाएगा, ऐसा नहीं, जहां तक उनको इंटरेस्ट होगा वहां तक। ठीक है, ये बायर बुक करेंगे, थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, आपको 70-80-100 पॉइंट मिल सकता है इजीली, आप उतना ही प्लान करना है। ठीक है, तो ये ट्रेड आपको समझ आ गया कि अच्छा ऐसे करके मूव हुआ। अब हमें पता चल गया कि बहुत बड़ा मूव हुआ है ग्रीन कैंडल का। ठीक है, जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है ना डेली चार्ट में, अगर देखोगे आप, मैं कहता हूँ इसको हटा दूं क्या? जब डेली चार्ट में हमें इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मिल जाती है ना, उसके बाद हमें कुछ प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल का लो और इसी कैंडल का हाई, इसके बीच में मार्केट बहुत टाइम फंसा रहेगा। अब इसको क्रॉस करना इजी नहीं होता है मार्केट के लिए, है ना, कोई भी मार्केट हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं इजी होता है, क्योंकि बड़ी कैंडल के बीच में ये कितना पॉइंट है, 7000 से 500 पॉइंट है, 500 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बीच में बहुत टाइम फंसा रहेगा। आपको अब अपने पूरी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से सेटल कर लेनी चाहिए कि हमें अब इतने पॉइंट के लिए ही काम करना है। ठीक है, मेरे भी काम का टाइम हो गया है। ठीक है ना, सो हमें वहां पे
हमें वहां पे उस हिसाब से ही प्लान करने चाहिए छोटे ट्रेड, हमें बड़े ट्रेड कुछ भी प्लान नहीं करने अग्रेसिव, ठीक है। बिल्कुल अब सोच समझ कर चलना है, क्योंकि बड़ा मूव एक हो चुका है। इसके बीच में ना, इसमें निकलने निकलने के लिए इसको बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको क्या क्या करना पड़ा, कैसे कैसे प्लान होते। आप देखो, ये इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है, ये इसका ओपनिंग था नीचे, है ना, मतलब ये रेंज आ गई हमारे पास। अब इस रेंज में हम क्या कर सकते हैं, बाय हम कर नहीं सकते, है ना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव है, और कितना जाएगा, 500 पॉइंट का मूव कर दिया तो मुश्किल है और जाना। तो बाय हमारा प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग में नहीं आ रहा, फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। और सेलिंग हम सोच नहीं सकते, ठीक है। यहां से अगर आपको कोई बहुत बड़ी फिर से सेलिंग आ जाएगी, क्यों आएगी, सेलिंग नहीं आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बायर ने बनाई है, सेलर तो डर गए होंगे, वो तो कांप रहे होंगे, है ना। इतनी बड़ी जब बायर ने ग्रीन कैंडल बना दी, तो सेलिंग का भी बहुत अग्रेसिव हम कुछ नहीं सोच रहे। हम बस इतना सोच रहे हैं, इतना प्लान कर रहे हैं कि अगर ये फिर से ऊपर खोलकर या ऊपर जाता है, तो ये 500 वाले राउंड नंबर से थोड़ा सा ये बायर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, तो हमें वहां पे एक छोटा ट्रेड मिलेगा थोड़ा सा नीचे के लिए, बस इतना प्लान कर रहे हैं हम, ठीक है। और कुछ नहीं प्लान करना, इतना ही प्लान किया, ठीक है। और ये तो होगा हमारा ये लेवल, ठीक है, ये समझ आ गया इतना। अब मान लो इतना बड़ा गैप डाउन तो खुलने से रहा, है ना, इतना बड़ा ऊपर क्लोज हुआ 500 पॉइंट, तो नीचे तो ओपन होने से रहा, ठीक है। अगर ओपन होता भी तो बाय नहीं, सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा मूव निकला हुआ है। तो इसने क्या किया, ये ओपन हुआ बीच में, ना हम इधर के ना उधर के, ठीक है, हम किसी साइड के नहीं है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, ओपन किया बीच में। अब बीच में हम कुछ नहीं कर सकते, देखो नीचे अगर देखा जाए तो सपोर्ट बहुत दूर है, जो नीचे वाली जो सपोर्ट है ये बहुत दूर, जहां तो सपोर्ट पे बाय करेंगे, जहां इसे रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं हम। जनरली तो हम ऐसा ही प्लान करते हैं ना, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो। ये ना तो सपोर्ट पर है ना ये रेजिस्टेंस पर है, हाँ ये पॉइंट पे तो है, लेकिन बीच में ये तो पिछले दिन का लो था ना यहाँ पे, तो इसको हम इतना ज्यादा नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें तो आज के लास्ट दिन के हिसाब से ज्यादातर प्लानिंग करनी होती है। तो ये बीच में खुला, यहाँ पे कुछ करने के लिए था नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना तो बाय करना ना सेल करना, ना ये सपोर्ट पर ना ये रेजिस्टेंस पे। इसने क्या, एक कैंडल बड़ी बनाई, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज हो गया, देखो उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। समझ आ गई। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना था अगले दिन, क्योंकि ये पूरा कंफ्यूज करने वाला था। अब आप देख ही रहे हो कैसे कंफ्यूज कर रहा है, कुछ नहीं था इसके आगे करने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम मेरे पास अगला दिन आ गया, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि अगले दिन में क्या हो रहा है। मेरे पास डेली चार्ट में क्या मिला, हमें ग्रीन कैंडल मिली बड़ी कैंडल के बीच में, इनसाइड इनसाइड कह लो, है ना, छोटी बड़ी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल मिल गई मुझे। बट ये अब कुछ खास तो है नहीं। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास पिछले दिन का डाटा है, ये मेरे पास अगले दिन का डाटा। मैं क्या करूंगा, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी ऐसे करके, क्योंकि यहां से ऊपर नहीं जा रहा था, है ना। ये एक जोन बन गया, ये छोटा सा, इस जोन में इसने पूरा दिन ट्रेड किया, एक बड़ी कैंडल के बाद पूरा दिन इस जोन में ट्रेड किया। अब मुझे पता है कि ठीक है, एक छोटा सा ट्रेड मुझे मिल सकता है, अगर ये इस जोन को ऊपर ब्रेक करेगा तो ये इस क्लोजिंग तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो मैं ये ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। अगर जी मान लो नीचे ब्रेकडाउन करता है, इस जोन के नीचे जाता है, तो फिर मुझे मैं नीचे के लिए ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ कहीं तक मुझे टारगेट मिल जाए, ठीक है, 100 जितना भी है, जितने पॉइंट का भी ना, 100 पॉइंट के करीब का, तो मैं ये टारगेट प्लान करूंगा। सिंपल सिंपल था ना, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के बाद ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्या डिसाइड करोगे बताओ, अगर डेली चार्ट में देखकर प्लान करोगे, क्या प्लान करोगे, जैसे हम डेली चार्ट को देखकर प्लान करते ही हैं, तो इस कैंडल को देखकर क्या ही प्लान करेंगे बताओ। ये तो बीच में खड़ी है कैंडल, ठीक है, बीच में खड़ी है, और इसकी 5 मिनट में अगर इसका बनता हुआ इसका देखोगे कैसे बनी, तो ये आपके सामने है। देख लो ये कैसे बनी, कुछ भी कुछ इसमें बना ही नहीं कुछ, मतलब, है ना। ये लो ऐसे करके बनी है ये साइडवेज रहकर। तो हमें यहाँ पे कोई खास ट्रेड नहीं है, बस हाँ मेरे पास इतना है कि ये इस दिन का लो था, ठीक है, तो ये लो है, ये इसका हाई है यहाँ कहीं पे, ठीक है। और मेरे पास ऊपर का ये रेजिस्टेंस है पुराना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक नीचे जो बस यही है, ठीक है, इतना देखो। तो मुझे था कि इसके साइडवेज जोन से ऊपर निकले तो ऊपर का ट्रेड प्लान करूंगा, यहाँ तक नीचे निकलेगा तो इसी सपोर्ट तक का दोबारा से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, सिंपल। और मुझे डाउन साइड इसने ब्रेक डाउन दिया, नीचे खोला, ऊपर जाने की कोशिश, और इसने मुझे ट्रेड दे दिया, एक सिंपल सा छोटा सा, छोटा नहीं अच्छा ट्रेड था, मतलब बट ऐसा है कि देखने में छोटा लगता है, बट इजीली 100 पॉइंट होंगे, क्योंकि देखो, अच्छा मैं इसको भी एक और साफ कर देता हूँ।
क्योंकि देखो ये कहां से आया, ये मान लो मेरा रेजिस्टेंस बना, अब नीचे से ऊपर आ रहा है तो उसको रिटेस्ट करके ही नीचे आएगा ना। कई बार रिटेस्ट प्रॉपर करता है, कई बार थोड़ा ज्यादा अंदर चला जाता है। ठीक है, इस क्लोजिंग तक चला गया था, नीचे से ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर बाहर नीचे अगर रिटेस्ट छोटा सा मिला और फिर ये फॉल कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। ये देखो जो 200 के करीब से आया है, ठीक है 200 से करीब से आया और इसने 100 तक ही मानो, इसने 100 तक टारगेट दिया, 100 पॉइंट का टारगेट दिया, हालांकि एक्स्ट्रा ही चला गया और भी, बट ठीक है, अच्छा है, इसमें अच्छा पॉइंट मिला। ठीक है, आप आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि हम कैसे प्लान करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आ रहे हैं और कैसे कैसे प्लान होते हैं। अब आते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या हुआ कि अब भी मुझे कौन सी कैंडल मिल गई, अब मुझे मिली है रेड कैंडल। अगले दिन इस ग्रीन के बाद, छोटी सी ग्रीन के बाद, बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब मिली है हमें रेड कैंडल। ठीक है, अब रेड कैंडल मिली है, रेड कैंडल क्या है, एक काफी अग्रेसिव कैंडल है, ऊपर से काफी अच्छा रिजेक्शन मिला, काफी नीचे क्लोज किया। ठीक है, लेकिन इस रेड कैंडल का मेरे लिए इतनी ज्यादा मानता है नहीं, इंपॉर्टेंस है नहीं, क्यों, क्योंकि ये अभी भी ये इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बीच में ही फंसे हुए हैं। जब तक इसके ऊपर नीचे नहीं निकलता तब तक हमारे इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं हमें करने को कुछ नहीं मिलेगा, क्या ही कर लेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पे भी ट्रेड इतना कोई खास प्लान नहीं होगा हमारा, इसका मतलब तो हमें बस उस हिसाब से फिर छोटा सा देखना होगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो अब हम आते हैं 5 मिनट में अगले दिन हमारा क्या हुआ। ठीक है, ओके, तो ये देखो अगले दिन, उस दिन क्या हुआ कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस था पुराना, है ना, जहां से हमें दोबारा सेलिंग मिली। ठीक है, ये रेजिस्टेंस चल रहा था, यहाँ से नीचे आया, इसने ये लो लगाया, उसके बाद हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, इसने थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया, तो मेरे पास ये क्लोजिंग क्लोजिंग लेवल ये आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ये नीचे क्लोजिंग लेवल है, ऊपर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस रहेगा, जो ऊपर का लेवल है, नीचे का लेवल जो है वो हमारे पास ये क्लोजिंग लेवल है। ठीक है, ये वाला इसने क्या किया, एक बार टच किया ऑलमोस्ट, दूसरी बार फिर टच किया। ठीक है जी, अब एक यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ पे एक ना बॉटम सा बन सकता है ना, क्योंकि सेलिंग जो आ रही है ना वो भी अग्रेसिव नहीं है। आप देखो, समझो एक बार फिर से सेलिंग को देखो, एक मिनट, ये देखो सेलिंग देखो आप कैसी आ रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग सेलिंग है क्या, ये लो देखो, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, नहीं स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है इसमें, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन सी जो लेकर चल रहा है, ये टेढ़ी सी छोटी सी, इसको आप ले लो, इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्योंकि सेलिंग का तो हमें पता चलता है कि किस तरह से होती है ना, तो ये सेलिंग नहीं है, इसने पूरा दिन ऐसे ही करके इसमें क्लोज कर दिया। अरे थोड़ा सा ऐसे हो जा। ठीक है, ये एक तरह से छोटी सी ट्रेंड लाइन सी चलती थी और नीचे से ये स्ट्रेट हो रहा है, सीधा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार टच किया, फिर यहाँ पे टच कर क्लोज हो गया। अब अगले दिन मेरे पास ये देखो, नीचे का प्लान तो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे रेड कैंडल मिल चुकी डेली चार्ट में। रेड कैंडल में हम क्या प्लान करते हैं, ये जो रेड कैंडल है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, ये लो, ये हमारी थी रेड कैंडल जो अभी बनी है ना। अब इस रेड कैंडल हमें क्या प्लान करते हैं, हम इस ऐसी रिजेक्शन कैंडल, जब बड़ी रेड कैंडल होती है, हम प्लान करते हैं कि नॉर्मल सिंपल नीचे खोले तो रिटेस्ट करके नीचे आ जाए। ठीक है, या फिर साइडवेज खोले और उसको ब्रेक कर दे लेवल को और फिर नीचे आ जाए, यही होता है। ठीक है, लेकिन ये तो तब होता है ना अगर ये रेड कैंडल बनी अच्छे से हो, है ना। हम ये भी देखते हैं ना रेड कैंडल बनी कैसे, अगर ये ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा करके नीचे अगर बनी होगी फिर तो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, फिर तो ये कभी भी ऊपर को मूव कर सकती है, तो ये वही था, ये जिस तरह से बनी थी ना ये बहुत अच्छा नहीं था, ये धीरे धीरे करके नीचे जाकर ये क्लोज हुई थी, तो ये अच्छी नहीं थी नीचे के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ हम मुझे पता है कि एक बार ये ऊपर को स्पाइक दे देगा, अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये स्पाइक ऊपर को दे सकता है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये डेली की रेड कैंडल इतनी अच्छी प्राइस एक्शन के साथ नहीं बनी हुई। ठीक है, ये धीरे धीरे करके बनी है, तो ये थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, तो वही हुआ। अभी देखा जाए तो इसमें हमें अच्छा ट्रेड मिला है, एक छोटा सा, बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बड़े ट्रेड प्लान कर ही नहीं सकते, हम क्या प्लान करेंगे, बिल्कुल फंसे हुए हैं बीच में, है ना, लेवल्स के। तो आप इसमें देखो कि अगर मैं इसके ये लेवल को मार्क कर भी करके चलता, ऐसे ट्रेंड लाइन सी लेकर चलता, या अगले दिन की ये ट्रेंड लाइन सी बना लेता ऐसे करके, तो जैसे ही ये बॉटम से नीचे तो जा नहीं रहा, देखो नीचे तो नहीं जा रहा है। मॉर्निंग में कितनी वॉलिटिलिटी हुई, बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, कुछ नहीं हुआ,
तो जैसे ही इसने ये फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया ना, यहाँ कहीं से ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये दिख रहा है, क्योंकि डाउन साइड तो स्ट्रेच है, वो तो नीचे तो नहीं ले सकते, ऊपर का ट्रेड छोटा सा प्लान कर सकते हैं अगर कोई ब्रेकआउट देता है तो। इसने ये ब्रेकआउट दिया, इस पे छोटा सा ट्रेड अपनी 50% क्वांटिटी के साथ ही प्लान करो, क्योंकि फुल तो जा नहीं सकते अभी हम। तो एक बाइंग का ट्रेड छोटा सा मिला, ये अच्छा एक इसमें मूव मिला, ये भी 70-80 पॉइंट का मूव तो होगा। तो ये एक ट्रेड था। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता तो इसको छोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया ठीक है, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब देखो अब क्या मिला, अब हमें एक हैमर सा मिल गया। अब आप डेली चार्ट में एक बार देखो कि हो क्या रहा है। ये बड़ी कैंडल ग्रीन के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, फिर ऊपर से रिजेक्शन, एक रेड कैंडल, फिर एक छोटा सा हैमर। समझ रहे हो ना वॉल्टिलिटी, समझ रहे हो कितनी हो रही है इसमें। देखो कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा, बस वैसे ही ऊपर नीचे कर रहा है। हम चल कहाँ रहे हैं, हम चल रहे हैं नीचे वाले जोन में। कौन से जोन के, इस जोन में जो है, इस जोन का है जो, इस जोन के नीचे वाले लेवलों में हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। सो ओके, सो ये काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है, हैमर भी नहीं बना, ऊपर से भी छोटा सा रिजेक्शन था, तो इसमें भी कुछ खास इसने किया नहीं, ठीक है। अब भी आप देखो कि इसमें हम आगे कुछ कर सकते हैं कि नहीं। सिंपल लेवल ड्रॉ कर लो इसके, इस दिन के पहले तो मैं ये लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से जो सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। ऊपर से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था वो ड्रॉ कर लेते हैं, ये 2-3 बार लिया, ये लो, ये लो, ठीक है। ये इसकी क्लोजिंग थी पिछले दिन की, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग थी। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ तक गया, फिर ऊपर होल्ड करता रहा, फिर नीचे थोड़ा सा आया, फिर ऊपर, ये क्लोज। कुछ समझ आया इसका, प्राइस समझ आया, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा। हमारे पास दो ट्रेड ही हो सकते हैं देखा जाए तो। एक कि ये इस सपोर्ट के नीचे आ जाए या इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए, ठीक है, यही हो सकता है। अब इसने पूरा दिन होल्ड किया, पूरा दिन यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इसने लास्ट में सेकंड हाफ में एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट हम डायरेक्ट तो बाय नहीं करेंगे, कर नहीं सकते ऐसे बड़े ब्रेकआउट में, रीटेस्ट पे लेंगे। तो ये रीटेस्ट करने आया नहीं, ये ऊपर ही होल्ड करता रहा। अगर जो रीटेस्ट करता यहाँ से फिर कोई अच्छी ऊपर कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाता तब बाय करते, लेकिन इसने कुछ नहीं दिखाया, ऊपर जाने की कोशिश करता रहा, फिर बाद में एकदम से नीचे घुस गया, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं, सीधा नीचे ही आ गया, उसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे कोई ट्रेड हमें खास कुछ मिला नहीं, कुछ समझ भी नहीं आया, कोई ट्रेड तो कुछ मिला भी नहीं। तो हमें यहाँ पर आगे चलकर देखना है कि आगे इसने क्या किया। आगे इसने कुछ नहीं किया, इसको निकाल देता हूं ऐसे करके। आगे इसने कुछ नहीं किया, इसने सिंपल वही ये क्लोजिंग कर दी, ये इसने हाई बना दिया, ये क्लोजिंग कर दी यहाँ पर, और यहाँ कहीं नीचे इसका सपोर्ट होगा, ठीक है। इसमें भी कुछ खास नहीं मिला। ये डेली चार्ट में क्या कैंडल है, कुछ भी नहीं है। इसके इस ऐसी कैंडलों में हम नहीं प्लान कर सकते, हमें समझ ही नहीं आता, प्राइस कुछ बन ही नहीं रहा। वो अगर ब्रेकआउट करता है छोटे से एरिया से तो वो रीटेस्ट नहीं करने आ रहा, ठीक है। जब ऐसा नहीं हो रहा तो उसको ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं थे, अगर आपने यहाँ पे भी कर करके अपने लॉस किए हैं तो फिर थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा। अब आप देखो डेली चार्ट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डेली चार्ट में क्या है, कुछ कैंडल अच्छी बनी, ये क्या इनसाइड सी कैंडल बन गई, हैमर की तरह से, ऊपर से रिजेक्शन, उसके बाद ये फिर से पता नहीं क्या बना, ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, 50% छोटी सी ग्रीन बना ली, समझ रहे हो। तो ये कुछ नहीं था इसमें करने के लिए, और ऐसे दिनों को छोड़ देना चाहिए। अब मान लो ग्रीन कैंडल के हिसाब से हम प्लान करते हैं, इस ग्रीन कैंडल के आगे क्या प्लान करोगे, ना तो ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ना ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये इनसाइड सी है, वो भी बड़ी ग्रीन कैंडल के बीच में, तो उसमें तो क्या सेंस बनती है, जहां तो नीचे वाले सपोर्ट ब्रेक कर ले तो प्लान करेंगे, है ना। तो ऐसे करके ये कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा था। अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं थोड़ा सा कि क्या चल क्या रहा है। हमें यहाँ पे ना कुछ खास मिला नहीं। देखो ये इसने एक जोन सा बनाया हुआ था, ठीक है, और नीचे से इसका एक तरह का ये जोन सा था। अब देखने में ये दिखता है कि ये हेड एंड शोल्डर सा ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके लगता है कि हेड एंड शोल्डर सा है, लेकिन इसमें एंट्री करने का ना मौका नहीं मिलता है जनरली। इसमें कहाँ एंट्री करेंगे बताओ, ऐसे पैटर्न फेल हो जाते हैं ज्यादातर जब बनते हैं, क्योंकि ये बड़ी कैंडल के बीच में फंसे हुए, तो इसमें कोई सेंस नहीं था इतना कुछ खास। तो हमें इसको
इग्नोर करके आगे देखना चाहिए। अब मैं इसको देख रहा हूं कि ऊपर से ये रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रॉन्ग जो ब्रेक नहीं हो रहा। ये यहाँ पे एक बार हुआ था, वापस से ये नीचे चला गया, ठीक है, फिर एक बार हुआ था, फिर नीचे चला गया। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें एक ये पैटर्न ट्रेंड लाइन सी मिल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक तरह से हमें ट्रेंड लाइन सी मिल रही है। मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। देखा जाए तो हमें ये एक चैनल सा देखने को मिल रहा है जो कि इस तरह से अरे यार, इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन से लेकर जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉ कर लोगे अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि ये एक चैनल सा था जो ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट में कुछ खास है नहीं, और ये भी ऐसे कर रहा है। अगले दिन ये ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप इतना बड़ा है ना वहां से, और वापस नीचे आ गया, क्योंकि देखो प्लानिंग तो है ही नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर ये फिर से होल्ड करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, तो इसमें एक ले सकते हैं कि चलो ट्रेंड लाइन के सहारे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चढ़ने की कोशिश, अब ब्रेक करता है तो ये नीचे थोड़ा सा मूव देगा। अब यहाँ पे आपको ट्रेड आपको अगर समझ आता है तो ले सकते हो, नहीं तो इसको भी इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेड लो और छोटा सा नीचे का टारगेट रख लो और प्रॉफिट बुक करो। बड़े टारगेट तो प्लान कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि डेली चार्ट हमें कुछ क्लियर नहीं कर रहा, डेली चार्ट्स में कुछ नहीं समझ आ रहा है क्लियर। अब ये भी जो हम डाउन साइड अप ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना, ट्रेड जो, ये भी हम 5 मिनट चार्ट के हिसाब से ट्रेड प्लान कर रहे हैं, वरना डेली चार्ट में तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, वो तो दिखाई नहीं रहा कि ऐसा कुछ कर भी सकते हो कि नहीं। ये तो हमें 5 मिनट चार्ट को देखकर दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन सी बनती जा रही है, उसको लेकर ये चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो ऐसे ऐसे करके होते हैं, कई बार होता है कि बड़े टाइम फ्रेम हमारे काम आते नहीं ज्यादा, कई बार, ठीक है। तो छोटे टाइम के हिसाब से प्राइस एक्शन देखकर ही छोटा सा ट्रेड अगर लेना तो ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, इसमें ओके ये ट्रेड होगा ये, ठीक है। अभी हम यहां से थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस। अब देखो हमें जब चीजें दिख रही है ना, जब हम लास्ट दो दो दिन के ही लाइनें ड्रॉ करते हैं तब समझ आती हैं कुछ चीजें। जैसे अब देखो पिछले दिन इसने यहाँ पे पूरा होल्ड करता रहा है, ठीक है, इस एरिया में होल्ड करता रहा है, इस एरिया में ना होल्ड कर रहा था पिछले दिन, पूरा होल्ड किया और यहाँ पे क्लोज, अगले दिन फिर ऊपर खुला, यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ना यहाँ से ब्रेकडाउन आया, है ना, ये जो ब्रेकडाउन आया यहाँ से आया इस लेवल से। तो ये लेवल काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। जब ये अग्रेसिवली ब्रेक हो जाता तो फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करता। अब इस दिन इसने नीचे जाकर यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये काफी अच्छा एक लेवल था, इसने ब्रेक डाउन किया और क्लोज कर दिया ठीक है, और ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन सी लेकर भी चल रहा है। तो मुझे है कि ट्रेंड लाइन में तो बाइंग की ट्रेड तो मैं तब लेता ना इसमें, अगर ये यहाँ पे होल्ड करता और नीचे ब्रेकडाउन ना करता, बट इसने तो नीचे कर दिया ब्रेकडाउन, तो बाय तो कर नहीं सकते। तो अगले दिन ही ना ओपन हुआ फिर से गैप अप, लेकिन ओपन हुआ इसी सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था इसके नीचे ओपन हुआ, इसके ऊपर नहीं ओपन हुआ। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का रीटेस्ट है। ये ब्रेकडाउन हुआ, ये रीटेस्ट करने गया और ये फिर नीचे आया। एक यहां से ऐसे ना ट्रेड ले सकते थे अगर आपको ये चीज समझ आती तो, ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में अब आए तो ये एक यहां से ट्रेड बन सकता था, ठीक है, एकदम से एंट्री कर कर करने पड़ती। जहां फिर आप देखो कि ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था पूरा टाइम, ठीक है, अब ये पहले यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है, और नीचे आया था, अब रीटेस्ट हो गया एक तरह से, अब नीचे आ गया, फॉल कर दिया। अब ये पूरा टाइम होल्ड कर रहा है, हमें दिख रहा है कि ठीक है होल्ड कर रहा है। अगर ये इस लेवल के नीचे आता है अब फिर से तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है। इसने यहाँ से ब्रेक डाउन किया और एक आपको एक डाउन साइड ट्रेड मिला, ये भी ट्रेड कर सकते थे अब छोटा सा, ठीक है, ये बहुत अच्छा था। ये अभी जो हम ट्रेड देख रहे हैं ये हम अपने 5 मिनट के हिसाब से ही प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं। ये डेली चार्ट में कुछ खास है नहीं, क्योंकि डेली चार्ट को देखकर कुछ समझ नहीं आता है इतना, है ना। ओके, तो अब भी हमें यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितने दिन कन्फ्यूज, तो एक दो बार वीडियो को देखना तब समझ आएंगी ये चीजें, ठीक है। ओके, अब आप देखो कि अब ये क्या हो रहा है। अब हमें डेली चार्ट में एक क्लियर रेड कैंडल मिली प्रॉपर, ठीक है, जो पिछले 4-5 दिनों के नीचे क्लोज हुई है,
जो पिछले 4-5 दिनों के नीचे क्लोज हुई है। अब हम देखते हैं ये बनी कैसे। पहले तो रेड कैंडल तो मिली है, इसको कंटिन्यूएशन भी मिल सकता है, लेकिन बनी कैसे है 5 मिनट में वो दिखना पड़ेगा। अगर वो अच्छी होगी तो ही कंटिन्यूएशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। पिछले दिन जो रेड कैंडल क्लोज हुई वो जी आई, होल्ड किया, ब्रेक डाउन कर दिया। आज फिर ऊपर खुला, ऐसे रीटेस्ट करके होल्ड किया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसने ये जो अपने पैटर्न होते हैं होल्ड करके ब्रेक डाउन करने के, ये 2 बार तो इसने कर लिए, रीटेस्ट का भी कर लिया, टाइम वाइज भी करेक्शन कर ली साइडवेज होकर इसने ये, और ये प्राइस वाइज भी करेक्शन कर ली इसने, जो ऊपर गया था फिर नीचे आया, ये प्राइस वाइज भी करेक्शन। अब ऐसे ऐसे कर करके कितना जाता रहेगा, ठीक है। ज्यादा तो नहीं जा सकता, ऐसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में हमें समझ आता है कि यार इतना ऐसे तो जा नहीं पाएगा ज्यादा, जिस तरह से ये कर रहा है, ठीक है। सो हमें क्या मिला कि इस दिन इसका हाई ये था, ओपनिंग या हाई कह लो ये था, ठीक है। और जो इसने क्लोज किया है नीचे आकर यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पर ये इसने क्लोजिंग करी, तो मुझे दिख रहा है कि इसने 7,000 के करीब आ गया, 7,010 के करीब आ गया। 5-10 पॉइंट तो इसमें चलते हैं, 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे ही मूव उल्टा हो सकता है, मूव ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये जिस तरह से ये पूरा दिन नीचे आया था ना धीरे धीरे करके, तो इतना जो कुछ खास वो नहीं था, दिख रहा था कि स्ट्रेच हो गया काफी। इसने ये एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर एक बॉटम, ये बॉटम दूसरा बॉटम बनाकर यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। ये इसने पहले ही रेडी कर दिया ये चीज। अब रेड कैंडल जो ये बनी हुई थी, ये मेरी कंटिन्यूएशन डाउन साइड के लिए वो चीजों को फिल नहीं कर रही, ठीक है। मुझे इसे जिस तरह से स्ट्रेच होकर गया, मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है कि नीचे जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा कि हम मुझे इसमें डाउन साइड ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार ये चीजें कर चुका है। पहले भी फॉल किया, होल्ड किया, फिर फॉल किया, फिर होल्ड किया, टाइम वाइज करेक्शन तो कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस वाइज भी कर दिया ऊपर जाकर, फिर होल्ड किया, टाइम वाइज फिर करेक्शन, फिर नीचे आ गया। तो ये ऑलरेडी 2-3 बार ये चीजें कर चुका था, ठीक है, 2 दिन में। तो नीचे का ट्रेड इतना प्लान नहीं हो रहा था, और वैसे भी ये राउंड नंबर 7,000 के राउंड नंबर के पास है, तो वहां से तो बाइंग आ सकती है अगर उनको मौका मिलता। तो जैसे ही ये ऊपर खुला ना, इसने पहली कैंडल इसी के ऊपर क्लोज करी। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको, ओके। जैसे ही ये डब्ल्यू ये नीचे से बना हुआ था ना ये वाला, ये एक बॉटम मारा इसने, फिर ऊपर एक, फिर बॉटम। जैसे ये पहली 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी क्लोज हुई इसके ऊपर, तो समझो कि वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो जैसे ही इसकी ये नेकलाइन निकली, हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए था, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और फिर ये ऊपर। अगर आप नहीं भी कर पाए तो ये थोड़ा ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने भी आया था, रीटेस्ट करते टाइम इसने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसमें भी बाय कर सकते थे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, रुको, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखो, ये देखो, इसको हटा देते हैं दूसरे को, दिख रहा है। ये देखो, ये था हमारा बॉटम, ये हमारी नेकलाइन थी इसकी, और ये क्लोज था, है ना, पिछले दिन का ही काफी, ये पिछले दिन की ही कैंडल है शायद, हाँ पिछले दिन में ही देखो पूरा डब्ल्यू सा बनाकर बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज हुआ शायद, है ना। तो अगले दिन यहाँ पे मिला, सिंपल था, ऊपर जा गया, रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल डेली चार्ट में मिली थी, ये नीचे के लिए कंफर्मेशन नहीं दे रही थी, समझ रहे हो ना क्यों नहीं दे रही थी ये नीचे के लिए, ये रेड कैंडल ये। और यहाँ पे ट्रेड भी इसलिए हमें अच्छा मिला क्योंकि ये प्रॉपर रेड कैंडल क्लोज हुई, मतलब ओपन हुई पूरा नीचे आई, वहां पर ही क्लोज हो गई, नीचे ही प्रॉपर कैंडल थी। ऐसा नहीं था कि 50% रिजेक्शन मिल गया इधर से उधर से, नहीं, अच्छी कैंडल थी, इसलिए यहाँ पे फिर ट्रेड दिखना शुरू हुआ हमें, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड था, अगर आपको ये समझ आया हो तो आपने बाय किया होगा, ठीक है। खैर, अब देखते हैं कि इसने क्लोज कहाँ पे किया। इसने क्लोज भी काफी अच्छा किया, ये इसकी क्लोजिंग है, यहाँ पर पूरा ऊपर जाकर क्लोजिंग है, ये इसका ओपनिंग लेवल वगैरह यहाँ पे है ना। तो नीचे से गया, लेकिन गया कैसे, सीधा वन वे स्ट्रेच करके छोटा छोटा धीरे धीरे बाइंग आई है, ठीक है, अच्छी है मतलब। बट ये सीधा सा थोड़ा चला गया, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये जिस तरह से ये गया ना, जिस तरह से धीरे धीरे करके ये वाला चीज बनाकर, है ना, इसी के वजह से अगले दिन इसको और मूव नहीं मिला। देखो देखो, अगले दिन गया ही नहीं कहीं पे, क्यों क्यों बाइंग यहाँ पे आती नहीं है फिर ज्यादा। ये देखो पूरा साइडवेज रहा अगले दिन, समझे। यहाँ पे बाइंग इसीलिए नहीं आई क्योंकि पिछले दिन बायर ने जितना जोर लगाना था लगा दिया। अब उनको एक या तो प्राइस वाइज करेक्शन की जरूरत थी, या फिर उनको टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत थी और ऊपर जाने के लिए। अगर प्राइस वाइज करेक्शन कर देते तो फिर सेलर के हाथ में आ जाता,
फिर वो नीचे आ जाता तो 7,000 वाले डर जाते बायर, ठीक है, कि फिर से प्राइस नीचे आ गया, पहले इतनी मुश्किल से ऊपर लेकर गए। तो प्राइस वाइज करेक्शन करना यहाँ पे सही नहीं था उनके लिए, तो यहाँ पे वो टाइम वाइज करेक्शन कराना चाहेंगे। उन्होंने यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन इसीलिए कराया। अगर मार्केट ऊपर जाना होता है तो बार बार प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करता वो, ठीक है। सो आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको। इसने पूरा दिन साइडवेज किया, आपको यहाँ पे कुछ खास ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है। ग्रीन कैंडल जो बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद क्या प्लान कर, देखो मान लो ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद प्लानिंग क्या होती है, सिंपल कि थोड़ा ऊपर खुला रिटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा, यही प्लान होता है। जहाँ साइडवेज खुले ब्रेकआउट करेगा ऊपर जाएगा, एंट्री मारेंगे यहाँ पे, यही प्लान होते हैं, है ना। लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रीन कैंडल अच्छे से बनी होनी चाहिए, स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेच होगी तो कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है, जब मिलेगा तो भी तो अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कैंडल जो बनी थी ग्रीन, ये स्ट्रेच चोकर बनी थी। देखो पिछले दिन से कैसे धीरे धीरे करके ऊपर आया था, जो तो ये स्ट्रेच चोकर बनी थी, इसलिए ये कंटिन्यूएशन में नहीं गई, ठीक है ना। अगर ये अच्छी बनी होती तो फिर ये कंटिन्यूएशन में मिल जाता हमें ट्रेड। तो इसको अभी प्राइस वाइज करेक्शन करने की जरूरत नहीं, इसको टाइम वाइज करेक्शन करने की जरूरत थी, सो दैट कि ये ऊपर ही होल्ड करें और फिर ऊपर की ब्रेकआउट करें। तो इसने वो ही किया, देखो, है ना। अब आपको काफी चीज समझ आने लग गई है, मुझे लग रहा है कि अब आप होशियार हो रहे हैं। तो इसने फिर पूरा दिन ऐसे साइडवेज में क्लोज करा दिया, ठीक है, साइडवेज। अब कैसी कैंडल मिली, छोटी सी होल्ड कैंडल, छोटी सी इनसाइड, ना तो ये सेलर एग्रेसिव है, यहाँ पे कोई एग्रेसिव नहीं है, ये काफी अच्छा लेवल है जो 3-4 दिन से इस लेवल से रीटेस्ट हो रहा था, मतलब टच हो रहा था। ये काफी अच्छा लेवल है डेली चार्ट में, ठीक है। अब आप देखते जाओ, उसके बाद इसने ये नीचे को ब्रेकडाउन दिया। अब आप देखो छोटी सी होल्ड कैंडल बनी, पहले डेली चार्ट को समझो एक बार। ये ग्रीन कैंडल बनी है, इस एरिया में काफी टाइम से होल्ड कर रहा था ये, इस एरिया में अब बिल्कुल उसको ऊपर के लिए ब्रेक करने के रेडी हो रहा है और ऊपर ही होल्ड कैंडल किया उसने, छोटी सी होल्ड कैंडल हुई है, ठीक है, छोटा सा होल्ड किया। अब आप जब आपको डेली चार्ट में पता है कि मैं एक छोटे से जोन से बाहर निकलने लगा हूं और मैंने बिल्कुल किनारे पे आकर होल्ड कैंडल बनाई है, इसका मतलब कि वो ऊपर के लिए रेडी हो रहा है, ना कि नीचे के लिए, ठीक है। तो इसने जो डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया ना, ये करना नहीं था ट्रेड। क्यों, क्योंकि पिछले दिन हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी हुई है, पिछले दिन जो है ग्रीन कैंडल, उसके बाद उसको होल्ड कर रहा है, तो वहां पे अपसाइड का ट्रेड ज्यादा प्रेफर होता है, करना चाहिए, रेदर देन की डाउन साइड। तो डाउन साइड का नहीं, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे बातें, ठीक है। इसने बहुत वॉलेटाइल किया अगले दिन, फिर बाद में साइडवेज क्लोज होगा। मैं आपको अभी ये बात बता देता हूँ, जब ये छोटी सी इनसाइड कैंडल हमें मिल गई ना, ये छोटी सी रेड कैंडल मिल गई, तो रेड कैंडल के बेस पे आप क्या प्लान करोगे, कुछ नहीं प्लान करोगे। आपको पता है पिछले दिन ग्रीन कैंडल बनी है, अब ये होल्ड कैंडल बनी है, अब आप ऊपर की तरफ ही जा सकता है क्योंकि सेलर नहीं एक्टिव हुए इस दिन, है ना। तो ऊपर का प्लान रखेंगे अगले दिन, ना कि नीचे का। बट इसने नीचे को ब्रेक किया तो हम नीचे को कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, करेंगे, देखते हैं क्या करता है। इसने ना पूरा दिन देखो यहाँ पे साइडवेज किया, ये लो इस जोन में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसने ना 2 दिन होल्ड किया अपने आप को, ठीक है, लेकिन क्लोज करता रहा वहां पर ही। समझ रहे हो ना मेरी बात। मैंने आपको बोला है कि अगर प्राइस को ऊपर भी जाना है मार्केट, तो एक बड़ी कैंडल बनाता है, कई बार उसके बीच में एक होल्ड कैंडल बनाता है, फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है, फिर एक कैंडल मिलती है। कई बार क्या करता है कि एक बड़ा कैंडल मिलता है, उसके बाद 2 दिन होल्ड कैंडल मिलता है, फिर बड़ी कैंडल मिल जाती है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो इसमें ये ऐसा ही हुआ, 2 दिन होल्ड किया, ये हमने बात डिस्कस करी है। कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे बिल्कुल सामने सामने कैंडलों को होल्ड कर लेता है। कई बार क्या करता है कि ये मान लो बड़ी कैंडल बनी, एक छोटी सी होल्ड कैंडल बन गई रेड, एक छोटी सी नीचे बन गई हो और रेड कैंडल एक छोटी सी और नीचे बन गई, ऐसा भी होता है। उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर बड़ी कैंडल बनाकर निकलता है। ये पैटर्न में हमने कई बार देखा है, कई बार 3 कैंडलों का भी होता है, कई बार यही पैटर्न 2 कैंडलों का होता है कि होल्ड कैंडल बनी और थोड़ी सी नीचे एक और होल्ड कैंडल बन गई, फिर तीसरे दिन बड़ा मूव कर दिया, ऐसा। तो ये चीजें हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ भी आ रही होंगी। काफी इंटरेस्टिंग है मार्केट, वैसे काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं अगर आप काफी अच्छे से समझो इंटरेस्ट के साथ। अब देखो, अब मुझे क्या मिला डेली चार्ट में, डेली चार्ट में मुझे समझ आ गया कि ये हमारे पास जोन था, हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिल्कुल हम नेकलाइन के ऊपर 2 दिन से होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन से इनसाइड कैंडल बना रहे हैं, सेलर एक्टिव हो नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बायर होल्ड कर रहे हैं, बायर अभी ये जो ग्रीन कैंडल में बायर है ये भी नहीं निकले होंगे क्योंकि ये ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो ये भी नहीं डरे। तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, है ना। अगले दिन डायरेक्ट ऊपर ओपन हुआ बड़ी कैंडल पहले तो, ठीक है।
आप वहां पे भी बाय एकदम से बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऊपर डायरेक्ट ब्रेक हुआ था, फिर रीटेस्ट करने आया, फिर ऊपर बड़ा मूव मिला, ये मूव कैप्चर करना चाहिए था, क्योंकि काफी टाइम से होल्ड 2 दिन होल्ड कैंडल बनाकर ब्रेकआउट हो रहा था, तो काफी अच्छा मूव हो सकता था। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा डीपली चीज बता देता हूँ एक। ये देखो क्या हुआ ना कि ये हमारा क्लोजिंग था पिछले दिन का, है ना, ये हमारी क्लोजिंग थी। अब देखो मूव शुरू कहां से हुआ, मूव हुआ शुरू यहाँ से, ऊपर गया छोटा सा पुल बैक, फिर ऊपर गया रेड कैंडल के साथ यहाँ कहीं क्लोज हो गया, अगले दिन फिर बड़ा गैप अप खुला और ऊपर सीधा। अगर आप इसको चीज को डायरेक्ट देखोगे ना, आपको दिखेगा कि यहां से यहां तक डायरेक्ट मूव मिला हमें, यहां तक मतलब ये कैंडल का ये वन वे जाकर सीधा चला गया, इसमें कोई करेक्शन नहीं मिली हमें 50-40% की, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट भी नहीं जा पाएगा, इसके डायरेक्ट जाना मुश्किल है। तो इसीलिए इसने क्या किया, मैं थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, हाँ। इसने क्या किया, यहां से ये जो हमारे लेवल है, ये यहां से इसको मूव को यहां से डाउन साइड से कंसिडर किया, अपने नोट में रखा और इससे पूरे मूव का 40-50% पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। ये 40-50% यहाँ पे हुआ, और वही लेवल जो जहां पे होल्ड कर रहा था वो फिर सपोर्ट की तरह तो बनेगा, अगर वो रेजिस्टेंस था पहले, ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट की तरह भी बन गया। इसने दो चीजों को मैच कर दिया, एक तो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर लिया, नंबर एक, ठीक है। दूसरा, ये मूव यहां से कंसीडर कर रहा था नीचे से, और ये देख रहा था कि वन वे मूव गया, इसका 40% करेक्शन करके ही जाएंगे, ये इसका 40-50% के करीब करेक्शन किया, फिर ऊपर का मूव आया, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें है जो हिडन है, जो दिख नहीं रही है, जो समझनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से इसने मूव किया, अच्छा मूव था, रीटेस्ट करके बहुत ही अच्छा ऊपर गया, देखो। अच्छा एक और बात बता देता हूँ इसमें, देखो, अरे देखो, आप एक चीज देखो अच्छे से, जब रीटेस्ट होना चाहिए, होना होता है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि वहां पे अग्रेसिव कैंडलें नहीं बननी चाहिए, रेड, है ना। तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। अब उसके बाद देखो टच करने, देखो कैसे आ रहा है, छोटी सी कैंडल है, उसके बाद रिजेक्शन है दोनों साइड, फिर छोटी सी कैंडल है, उसमें रिजेक्शन है, छोटी सी रेड कैंडल है, रिजेक्शन है, एक छोटी सी रेड कैंडल है, रिजेक्शन, इसमें फिर छोटी सी रेड कैंडल, रिजेक्शन। इसने 6-7 कैंडलें लगा दी इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो ये अग्रेसिव तो है नहीं, तो ये सेलर तो है नहीं, है ना। तो ऐसे होता है, जब ना टच करने आता तो ये छोटी छोटी कैंडलें बनाकर आना चाहिए, अग्रेसिव कैंडलें नहीं। जब ये छोटी छोटी कैंडलें बनाकर आ रहा था, तो यहाँ पर बायर ऐड होने के लिए डर नहीं रहे, कभी भी डरेंगे नहीं, वो ऐड होंगे यहाँ पे बायर ऐड होंगे और लेकर जाएंगे अच्छे से। अगर क्योंकि बायर को पता है छोटी छोटी कैंडलें ये तो डरा ही नहीं रही, अगर बड़ी बड़ी कैंडलें बनकर वापस नीचे आता तो बायर डरते, फिर वो बड़ी कैंडलों में कोई भी हाथ नहीं डालता, ठीक है। तो आई होप आप ये भी समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो ये काफी मतलब ऐसे करके इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी इसमें। अब हमने ये ब्रेक किया, ठीक है। अब हमने ये ब्रेक करके ऊपर जाकर बिल्कुल ऊपर ही क्लोज कहीं किया होगा, ऊपर ही क्लोज किया। अब आप देखो हम कहां से निकले, हमने ये छोटा सा जोन था जो हमारे पास, इसमें से निकले हैं पहले, तो पहले इसमें से निकले हैं ना, इस जोन से, इस जोन से बहुत अच्छा ऊपर होल्ड करके इसके नेक पर ब्रेक करके होल्ड यहाँ पे निकले। अब ब्रेकआउट करने में तो क्लोजिंग कहाँ पे दी, क्लोजिंग दी हमने 200 राउंड नंबर के ऊपर। वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है इस रेड कैंडल का क्लोजिंग, क्लोजिंग का वो सी लेवल, ठीक है, सी लेवल। अब वीकली चार्ट में दिख रहा है कि हमने इस हफ्ते पूरा ग्रीन कैंडल क्लोज करा है ऊपर जाकर, किसके, सी लेवल के, जो क्लोजिंग जो मतलब कि डिसाइड करने वाला था कि ये नीचे वाले जोन में ट्रेड करेगा कि ये ऊपर वाले जोन में ट्रेड करेगा। अब हम आ गए ऊपर वाले जोन में, हमने क्लोज किया ऊपर वाले जोन में। ऊपर का जोन हम जोन को छेड़ेंगे नहीं, क्यों तब तक नहीं छेड़ेंगे, हमें पता है कब नीचे से ऊपर आया तो डायरेक्ट ये ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक, 7,500 तक तो पूरी जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर का जोन का रेजिस्टेंस वो है, ठीक है। नीचे से तो आ चुका है, ऊपर का रेजिस्टेंस को टच करेगा, फिर थोड़ा इसमें चलेगा ऊपर वाले। अब कहने का मतलब ये कि अब हम ऊपर वाले जोन में आ गए, ठीक है, कम ऊपर वाले जोन में। अब आपको समझ आया कि मार्केट कैसे करके मूव कर रही है ना, क्या चीजें चल रही हैं मार्केट में, क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन सा जोन कहाँ बन रहा है। काफी है ना अच्छी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट थोड़ी डीप ज्यादा होती हैं, ठीक है। आप सोचोगे थोड़ी सी डीप से काम चल जाएगा, तो नहीं।
अब मैं थोड़ा सा हाँ अब देखो, एक्चुअली मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा काम से अब, बट इसको मैं चाहता हूँ कि क्लोज कंप्लीट कर ही दूँ। अब आप देखो क्या हुआ, देखो हमने पहले से प्लान किया कि ऊपर का रेजिस्टेंस जो है ऊपर ही होगा, है ना, तो वहां तक जाएगा, ये जाने की कोशिश करेगा डायरेक्ट। ये यहाँ से गया था, इसने बिल्कुल ऊपर क्लोज किया, अगले दिन खुला ही ऊपर। देखो इतने बड़े गैप में हम बाइंग की एंट्री नहीं करते, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऊपर खुला और डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश, ठीक है, इसने ना जाकर सीधा सीधा अपना मतलब ऑलमोस्ट वो टच कर ही दिया। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल थी ना, इसका जो लेवल था ऊपर का, इसको इसने टच कर ही लिया सीधा जाकर। देखो वन वे कह लो कि एक तरह से सीधे चला गया, 2 दिन में खींच के पूरा चला गया। देखो कौन सा लेवल है ये, 360 नहीं, हाँ 380 के करीब लेवल है ये, ना 380 का, ये बड़ी ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो। तो इसने देखो उसके ऊपर जाकर क्लोज किया, 400 के भी ऊपर चला गया, उसको ब्रेक किया, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग था। अब इसमें ना, अब हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस पर तो पहुंच चुका है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। अब हम वहां पे थोड़ा सा सेलिंग का ट्रेड, मतलब वही प्रॉफिट बुकिंग का, बायर की प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड प्लान करेंगे कि ये जो बायर ऊपर लेकर गए हैं ना, ये थोड़ा सा ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक करेंगे। और क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस ऊपर आने वाला है, ये मेजर रेजिस्टेंस ही तो है ना, डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला, ये लेवल रेजिस्टेंस के ही तो है यहाँ ऊपर, है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी वॉलिटिलिटी होगी, थोड़ी ऊपर नीचे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बनने शुरू हो जाएंगी तो पूरा नीचे लेके आ जाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है। छोटे छोटे ट्रेंड के जब अगेंस्ट होते हैं तब भी रेड कैंडलें बनती हैं, ठीक है, तब छोटे टारगेट प्लान करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें इतना बड़ा ऊपर खुला था, वन पे जाकर ब्रेक करने की कोशिश, यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग का ट्रेड मिल सकता था, मिला होगा छोटे टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो, 1 मिनट रुको, कौन सी डेट है ये, 4 तारीख है ना, इसका 1 मिनट का चार्ट लगाना है। ओके ये है क्या, हाँ ओके ये देखो, ओके ये देखो, यहाँ से बायर एक्टिव हुए होंगे जब ओपन हुआ था गैप अप इतना बड़ा, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद वॉलेटिलिटी, छोटी छोटी रेड कैंडल, छोटी छोटी रेड कैंडल, छोटी छोटी रेड कैंडल। आपको समझना चाहिए कि छोटी छोटी जब रेड कैंडलें आती हैं तो हर स्पोर्ट पर, जहाँ पे स्पोर्ट होगी वहां पे बायर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट हमारी कौन सी हो सकती है, या तो ये लेवल जो पुराने लेवल था नीचे वाला स्पोर्ट, वहां से अगर यहाँ से नीचे नहीं छोटी छोटी कैंडलों में आता तो यहाँ से एक बाइंग मिलती, ठीक है। अब पहली बाइंग, अब ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग में इतने बाइंग ऐड हुई है, यहाँ पे बाहर ऐड हुए होंगे जो ग्रीन कैंडल बनाई, तो उसको अगर टच करने आ छोटी छोटी रेड कैंडलों से आ रहा, तो ये पहले यहाँ से भी फिर से बाइंग आ सकती है। वही हुआ, जैसे ये छोटी छोटी रेड कैंडलों से आ रहा था, ये ज्यादा दूर ज्यादा नीचे आया नहीं, इसने क्या किया, इसकी ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए छोटी सी को, जैसे वो ब्रेक करती है उसमें बाइंग की स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ब्रेक करता है, यहाँ से ऊपर का छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं इसी रजिस्टेंस तक का, इसी हाई तक का। नहीं तो इसको रहने दो, क्योंकि हमें पता है डेली चार्ट में एक दिन बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन, दूसरे दिन फिर गैप अप खुला, फिर बड़ी कैंडल बनी है ना। तो हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम वहां पे ज्यादा ऊपर का ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। ओके, तो आप देखो इसने क्या किया, हमने मान लो यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, वन वे, एक ग्रीन कैंडल, 2 3 4 5 6, 5 6 कैंडल बनाकर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था ऊपर वाले लेवल को, इस रजिस्टेंस को तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा काइंड ऑफ रिस्की नहीं कहूंगा, बट मतलब रिस्की सा ट्रेड ले लूंगा, बट रिस्की नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं जाने वाला है ऐसे करके। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि ये डबल टॉप सा बन जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा फिर हमें ट्रेड मिला, आराम से छोटा टारगेट रखेंगे क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है, प्रॉफिट बुक करेंगे और बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक बात, हमें एक एक ग्रीन कैंडल मिली डेली चार्ट में, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल मिली, अगले दिन गैप अप खुला, फिर एक ग्रीन कैंडल मिली, है ना। तो ये दूसरे दिन ग्रीन कैंडल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल नहीं। इसका मतलब ये जो नीचे आया है ये एट द एंड ऊपर जाकर ही क्लोज करना चाहिए, क्योंकि तीसरे दिन प्रॉफिट बुक करना है हमें, तीसरे दिन रेड कैंडल बनेगी, है ना। तो अभी हमें 2 दिन की ग्रीन एक्सपेक्ट करना है, तो ये इसको ये नहीं सोचना कि बहुत नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर ही क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये देखो, ये इसने ऊपर बाद में नीचे आया, फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे करके जाता रहा, उसने ऊपर ही क्लोज किया। मैं 5 मिनट का चार्ट खोल देता हूँ 1 मिनट में, तो ठीक है।
तो ये फिर भी ऊपर ही जाकर देखो क्लोज किया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छे लेवल आ गए फिर से, ये देखो ये कितना अच्छा लेवल है, ये इतना छोटे से एरिया में होल्ड कर रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था इसके, ठीक है। तो ऐसे जब ना कितने बार ये सेलर फंस जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं अब ऊपर को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर में फंस जाते हैं लोग, तो वहां पे एक स्कैल्पिंग मिल सकती है छोटी सी, बट उसको छोड़ो। हमारा प्लान क्या है अब तीसरे दिन का, कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, डाउन साइड ट्रेड लेंगे, है ना, यही है हमारा प्लान। 2 दिन ग्रीन कैंडल मिली हमें ऊपर को, अब तीसरे दिन हम रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फिर इसी छोटी सी साइडवेज जोन से नीचे आएगा, तो यहाँ कहीं भी हमें अपने हिसाब से पैटर्न देखकर एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे काफी वॉल्टिलिटी, पहली कैंडल बहुत बड़ी ऊपर नीचे हुई है, उसमें वॉल्टिलिटी थी, बाद में जब फिर नीचे आने की कोशिश करी, ऊपर जा नहीं पाया, तो वहां कहीं फिर ऐड हो सकते हैं हम, ठीक है। और ऊपर से तो स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा, जितना भी 30-35 पॉइंट का, 25-30 पॉइंट का रखते हैं हम। तो यहाँ पे हमें तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग का रेड कैंडल मिला, तो उसको हमें फिर एंजॉय कर सकते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा बड़े टारगेट नहीं प्लान करने, सिंपल इसी स्पोर्ट्स तक के टारगेट प्लान करने चाहिए। पहला टारगेट ये होना चाहिए, दूसरा ये गैप फिलिंग का ट्रेड होना चाहिए, गैप फिलिंग का टारगेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट का टारगेट, ठीक है। तो ये हुआ नीचे, अगर क्लोज किया इसने काफी अच्छा हुआ। अब देखो फिर से वही चीजें रिपीट हो रही हैं। ये जो रेड कैंडल डेली चार्ट में मिली है ना, ये जो रेड कैंडल मिली है, ये स्ट्रेच चोकर बनी कैंडल है, ये अच्छे से फॉल नहीं हुआ। देखो बार बार वॉल्टिलिटी ऊपर नीचे जाने की कोशिश, होल्ड वोल्ड ये वो, बाद में पूरा ये स्ट्रेच, मतलब तब से ये ट्रेंड लाइन 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन ही लेके चल रही थी ये कैंडल, डेली चार्ट रेड कैंडल, ये प्रॉपर नीचे नहीं आई, ठीक है। ऐसे करके जो नीचे को कंटिन्यू नहीं करता है जनरली, मैंने देखा है बहुत टाइम ऐसा, 80-90% मैं कह सकता हूँ कि ये कंटिन्यू नहीं करता नीचे को। अगर ये नीचे खुल भी जाए, पहले 1-2 घंटे लो और लो मार भी दें, लेकिन बाद में रिवर्स हो जाता है, मैंने बहुत बार देखा, ठीक है। तो ये नीचे नहीं जाने वाली थी, हमें पता था। तो ये रेड कैंडल जो डेली चार्ट की थी, ये मेरे किसी काम की नहीं थी डाउन साइड के लिए, मैं इसमें ही थोड़ा कंफ्यूज ही था कि ये क्या करूंगा। बट ये था कि रेड कैंडल के हिसाब से कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रेड कैंडल जो है वो स्ट्रेच होकर बनी है, तो डाउन साइड में प्लान नहीं कर सकता, ठीक है। बाइंग साइड में वैसे प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पहले पिछले दिन रेड कैंडल मिली है। अब जो क्या होता है कि रेड कैंडल की अगर 50% ऊपर खुल जाता है, तो हमें पता है कि फिर वो रेड कैंडल की पावर खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, तो फिर वो ऊपर को जाने की कोशिश करता है। तो बट अगर मैं बड़े टाइम को छोड़ दूं, फिर मैं 5 मिनट के हिसाब से देखूं, तो 5 मिनट में मुझे बहुत अच्छी छोटी सी ट्रेंड लाइन दिख रही थी, ठीक है। नीचे से ये स्पोर्ट सा बना हुआ था, ये ट्रेंड लाइन सी थी, तो मुझे था कि चलो ठीक है, ट्रेंड लाइन है, अगर इसमें ट्रेड मिलेगा तो बाई ट्रेड कर लेंगे छोटा सा। जैसे इसने ओपन हुआ, थोड़ा सा पुल बैक किया रीटेस्ट करने के लिए, और फिर इसने ऊपर को फिर ब्रेक करना शुरू किया, तो यहाँ पे हमें एंटर करना चाहिए था, छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट वही हाई के पास का टारगेट होना चाहिए था, सिंपल, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्योर नॉलेज है, जो आपको एट अ टाइम यूज करके काम आने वाली है, काम आएगी, ये चीजें ही होंगी आपके काम आएंगी, नहीं तो और कुछ चीजें नहीं है जिसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर पाओगे। अब मुझे बताओ कैसे प्लान कर लोगे ऐसी ऐसी सिचुएशंस में ट्रेड, है ना। कई बार होता है कि डेली चार्ट के पैटर्न अच्छे नहीं होते, तो हमें 5 मिनट में लाइव ट्रेड देखकर, लाइव मार्केट में ही देखकर कुछ प्लान करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो काफी अच्छे प्राइस एक्शन देखने को मिल जाते हैं, अगर आप समझो तो, अगर आपको समझ आ गए तो, ठीक है। अब देखो, अब हमें डेली चार्ट में क्या मिला। अब डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल इनसाइड से मिल गई, ठीक है। और 2 दिन इनसाइड सी कैंडलें बनती रही, तीसरे दिन फिर वो नीचे आए। अब मैं ये 3 दिन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप करो इसको बैक टेस्ट, एक तरह से बैक टेस्ट करो, फिर मुझे बताओ कि आपने इसको कैसे समझा, कैसे किया, ठीक है। और मैं फिर बाद में किसी और वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो मैं फिर इसमें टेलीग्राम में इसको एक एक दिन को थोड़ा सा लाइनें वगैरह ड्रॉ करके ऑडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले ये आपका होमवर्क है, आप करना। मेरा क्या पता मैं 5 दिन में डालू, 10 दिन में डालू, 20 दिन में डालू, लेकिन आप अगर अभी कर लोगे इसको भी समझ लोगे अभी, मतलब अभी 1 आध दिन में कर लोगे, 1-2 दिन में, तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको वो कंटिन्यूएशन में कर लोगे, जो आप वीडियो देखते आ रहे हो अभी, इसमें कंटिन्यूएशन में कर लोगे तो आपको समझ आएगा। 2 दिन बाद करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं 5 दिन बाद भी इसको आपको डालूंगा, तो 5 दिन बाद आपको ये चीज आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसके साथ जुड़ेगी नहीं आपकी, है ना, इस वीडियो के साथ। अभी आपका पूरा फ्लो में चल रहे हो, जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, अभी आप फ्लो में चल रहे हो पूरे प्राइस एक्शन के, तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये 3 दिन आपके लिए, आप करो होमवर्क, ठीक है, फिर बताना।
बाकी इसमें जो भी होगा फिर हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको मैं देखूंगा आप कैसा कर रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझ आ रहा, फिर उस हिसाब से अगर जरूरत लगी तो फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। का वीडियो बहुत लंबी होती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 5-5 10-10 मिनट की वीडियो में सिर्फ एनालाइज करके आप डाल सकते हो, लेकिन उस एनालाइज करने के पीछे 1-1 घंटे का, आधे-आधे घंटे का काम होता है। ठीक है, अगर मैं कोई एनालाइज करके चार्ट डाल रहा हूँ, मान लो जहाँ मैं आपको कुछ सेंड कर रहा हूँ, उसका वो सिर्फ 5 मिनट की वीडियो नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट में वीडियो बनाकर एनालाइज करके डाल रहा हूँ तो नहीं, उसके पीछे काफी टाइम की मेहनत होती है। मैं इसकी आधा घंटा कर लो, आधा घंटा 1 घंटे की चीज होती है जो आपको 5 मिनट में देने की कोशिश की जाती है। बट अगर आप 5 मिनट में वो आइडिया समझ लेते हो, आपको खुद बैठकर 15-20 मिनट, आधा घंटा उसके ऊपर टाइम देना चाहिए उसी एनालिसिस को समझने के लिए कि उन्होंने, अगर किसी सर ने की रही है तो वो कैसे करी, क्या सोचा, क्या समझा होगा, वो चीज आपको करनी चाहिए, वो आपको ग्रो करेगी। ठीक है, ना कि किसी के एनालिसिस। और 5-5 मिनट में तो सिर्फ एनालिसिस की वीडियो डाली जा सकती है, किसी को ट्रेडर नहीं बनाया जा सकता, या किसी को बिल्कुल डीप नॉलेज नहीं दी जा सकती। डीप नॉलेज के लिए आपको एक एक आधे आधे घंटे की वीडियो देखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जिन्होंने 4-4 5-5 साल दिए हैं उन्होंने इसी काम में ही 5-5 साल ऐसे ही दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी, चलो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये डीप नॉलेज होती है, तो आपको इस तरह से काफी मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स को देखकर समझना ही पड़ेगा और देखने पड़ेंगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, जिसको मर्जी देखते रहो। हर कोई बंदा कोशिश करता है कि 8 मिनट की वीडियो डले ताकि उसमें ऐड भी अच्छे आए, उसमें ये वो नहीं होता है ऐसे। ठीक है, एनालिसिस करके डाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको डीप नॉलेज नहीं मिल सकती 10 मिनट में, या 8 मिनट में, 5 मिनट में नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। छोटे मोटे आइडिया मिल सकते हैं जो कि आप उस आइडिया पे खुद से काम शायद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना माइंड होता ही नहीं। अगर इतना माइंड होता तो अब तक कहीं और होते फिर, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।